थे जो सोमनाथ में बैठे हुए थे और सोमनाथ को तोड़कर मिट्टी में मिला दिया गया था। ये वही लोग थे। तुम्हारे मन, कर्म और वचन में एकता नहीं है। और इतनी छोटी सी बात अगर तुम्हें समझ में नहीं आती कि धर्म का मौलिक तत्व है मन, कर्म और वचन एक होना। जो मन में है वही कर्म में और वही तुम्हारे वचन में है। उसके बाद देखो तुम्हारे जीवन में परमात्मा तुम्हारे ऊपर कैसी कृपा करते। तुम्हारे इष्ट, तुम्हारे गुरु, तुम्हारे भगवान जिनकी तुम पूजा करते हो, केवल मन, कर्म और तुम्हारे वचन एक हो जाएं। तुम्हारे तो घर में ही नहीं है, बेटे बेटी के नहीं है, माता पिता के नहीं है, रिश्तेदारों के नहीं है। एक नंबर के झूठे, एक नंबर के फ्रॉड, झूठी सोबाजी करने वाले कहां से आए हैं? गए थे 9 लाख का हार लेके आए हैं, अमेरिकन डायमंड। भारत कोहिनूर से भरा हुआ, अब भारत में अमेरिकन डायमंड आ रहा है, नकली। सारी दुनिया को डायमंड देने वाला भारत, अंग्रेज उसी को लूटने के लिए यहां आए थे कोहिनूर। उस भारत में अमेरिकन डायमंड, ओरिजिनल डायमंड कहां गए तुम्हारे? एडी लेके घूम रहे हो। उसके बाद भी कह रहे हो हम विकसित हो रहे हैं, उसके बाद भी कह रहे हो हम विश्वगुरु बन रहे हैं। क्या कभी ये विचार नहीं करते कि आने वाले समय में हमारी संतानों के साथ क्या होगा? आज तुम तो यहां बैठकर चैन से सुन जा रहे हो कथा, पर क्या तुम्हारी संतानें सुन भी पाएंगी? कहीं जाकर शांति से सुन पाएंगी? इस देश में नहीं सुन पाएंगी। उनके लिए आपने क्या किया है? अपना व्यक्तिगत कोई बताइए कि मैंने ये प्रयास किया है। वही झूठ कपट करके आप भी पैसे कमा रहे हो केवल, और आप धर्म भी करते हो और आपको पता है कि अधर्म से लाए गए धन के प्रभाव संतानों पर ही पड़ते हैं। तो क्या अपने ही बच्चों को मारने के लिए, पागल बनाने के लिए, विकलांग बनाने के लिए कमा रहे हो? जवाब क्यों नहीं देते? तुम्हें पता है अधर्म से की गई कमाई, अन्याय से की गई कमाई क्या तुम्हारे संतानों को ठीक से जीने देगी? क्या तुम्हारे द्वारा किए गए कर्म तुम्हारे ऊपर लौट कर नहीं आएंगे? उसके बाद भी लगातार कथाएं सुन रहे हो, धार्मिक कहला रहे हो, पर तुम्हारे जीवन चरित्र में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। कहने को कुछ और करने को कुछ और। व्यासपीठ पर बैठ करके मैं ईमानदारी की बात करूं और नीचे उतरकर अंडर टेबल तुमसे पैसे मांग लूं, तो दुनिया जाने न जाने तुम्हारे निगाह में मेरी चरित्र क्या रहेगी। तुम क्या सोचोगे कि बोलता तो है मुझे पैसे नहीं चाहिए, पर नीचे उतर के बता गया कि गौशाला के लिए भेज देना। क्या सोचोगे? क्या अंडर टेबल घूस देने तुम्हें नहीं आता? इतने मूर्ख हो तुम? तुम्हें भी आता है कि अंडर टेबल घूस कैसे देते हैं, मिठाई के डब्बे में नोट कैसे पहुंचाते हैं ठेकेदारी प्राप्त करने के लिए। दिवाली पर मिठाई लाए हैं, क्या तुमको यह भ्रष्टाचार समझ नहीं आता? तो अब तो कथा प्रूफ हो चुके हो तुम, अनुष्ठान प्रूफ हो चुके हो तुम। धर्म बस दिखावटी दांत है हाथी की तरह तुम्हारे लिए। दिखाने के दांत कुछ और खाने के कुछ और। जवाब नहीं है आपके पास। चेहरे पर हवाइयां उड़ रही हैं आपकी। नंगा महसूस कर रहे होंगे आप अपने आप को कि यही कर्म तो मैं करता हूं। न जाने कौन कौन से कर्म मैंने किए हैं। कभी कभी तो मैं कहता हूं कि 24 घंटे में अगर कागज कॉपी लेकर के बैठ के तुम्हारे मन में जो जो बात आती है वो सिर्फ नोट कर लो और किसी को पढ़ाना मत। 1 घंटे के बाद खुद पढ़ लेना, समझ जाओगे तुम कौन हो। और भूल चूक से अगर घर वाले कोई पढ़ लिए एक दूसरे का तो कहेंगे मरवा दिया बाबा ने, ऐसा उपाय बताया कि घर टूट गया हमारा। जरा कभी लिख के देखना
अपनी ही चीजें जो तुम्हारे मन में चल रही हैं उन्हें लिख के बस केवल एक बार 1 घंटे के बाद पढ़ो तो तुम्हें समझ में आएगा कि बाहर जो परिचय देते चल रहे हो छाती फुला के मैं ये हूं, तुम वास्तव में हो कौन। पर इस सत्य से साक्षात्कार करने की हिम्मत तुम्हारे भीतर नहीं। और झूठ बेचने वाला और झूठ खरीदने वाला ये किसी समाज में, परिवार में, राष्ट्र में और जीवन में परिवर्तन कैसे लाएंगे। इसलिए सच खरीदना भी बड़ा कठिन है। कुजड़ों की भीड़ में हीरे नहीं खरीदे जाते हैं। भीड़ और भाड़ की बात मैंने तुमने पहले बता दी थी। भीड़ में भाड़ ही होते हैं ज्यादा, भीड़ भाड़ से भरी होती है। इसलिए लाखों के भीड़ और करोड़ों के भीड़ और ये पांडाल और ये 7 दिन और 9 दिन के बजे धमाके और ढोल, इससे भारत में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसको ध्यान से सुन लो। जब तक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन में आचरण, धर्मयुक्त आध्यात्मिक जीवन जीने का संकल्प नहीं लेता, चाहे एकांत रहे, चाहे भीड़ में रहे, चाहे अकेला रहे या मेले में रहे, पर उसका धर्म का आचरण मिटना नहीं चाहिए। उसके बिना तुम्हारे भीतर जिन हनुमान जी की कथा तुम सुनने आए हो, विक्रम बजरंगी, विक्रम बजरंगी, बजरंगी, जय 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 हनुमान गुसाई, अतुलित बलधामा, ये कुछ नहीं आएगा तुम्हारे भीतर इसमें से। ये गाते ही रह जाओगी पूरी जिंदगी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर सिंह लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के जंगी, अंजन वरन विराज वेशा, कानन कुंडल कुंजित केसा, हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मुंजन विराजे, शंकर सुमन केसरी, हे प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज कर पीख वातुर। गाए जा रहे हैं, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। पर उससे कोई सीख नहीं ले रहे कि मैं भी विद्यावान, मेरे भीतर भी विद्या आए। सा विद्या या विमुक्तये, वो विद्या जो मुझे मन के बंधनों से मुक्त कर दे, उसे विद्या कहते हैं। तुम क्यों नहीं बनते विद्यावान, गुणी, अति चातुर? 2 कौड़ी घूस दे करके 4 कौड़ी कमा के अपने आप को चतुर समझते हो, क्लेवर, तुम्हारा जैकल, लोमड़ी, फॉक्स। ये चतुराई नहीं है। चतुर तो हनुमान जी हैं। विद्यावान, गुणी, अति चातुर। तुम चालाक हो, वो चतुर हैं। चालाक और चतुराई में क्या अंतर है समझो, सीखो, जानो। अरे इतना सा तो मानो। पूरे हनुमान चालीसा को नहीं मान सकते तो कुछ तो मानो। श्री गुरु चरण सरोज ये हो तो यही मानो। जय हनुमान, अपने मान को मार सकते हो हनुमान के नाम से तो वही कर लो। ज्ञान वो प्राप्त कर लो, गुण ले आओ, गुण कुछ नहीं है, रटे ही जा रहे हैं। श्री गुरु चरण, न श्री से कोई मतलब, न गुरु से कोई मतलब, न गुरु का अर्थ जानते हैं। श्री गुरु चरण, चरण को नहीं जानते, सरोज को नहीं जानते, रज को नहीं जानते, निज को नहीं जानते। निज कौन, हु एम आई, को हम, कस्त्वम, मैं कौन हूं, यही नहीं जानते। निज को नहीं जानते। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज, निज जानते ही नहीं तो मन को क्या सुधारोगे? बताओ निज। अभी तो पूछा रावण ने हनुमान जी से कि तुम्हारा परिचय क्या है, तो क्या परिचय दिया? क्या तुम भी ये परिचय मानते हो? दिल से कभी माना आज तक कि ये मेरा परिचय है? दासोहम कौशलेंद्रस्य, मैं दास हूं भगवान का। झूठे ठोंठे इतने बड़े बड़े बना के बैठे हुए हो। व्यवहारिक जीवन के लिए जरूरी है किसी का अनिल, किसी का सुनील, राम प्रसाद, हरि प्रसाद नाम रख लो, पर क्या तुम्हारा हृदय यह मानने को तैयार है कि मैं भी रामदास हूं? मानते हो?
1% भी, तो पूंछ पर हाथ रखते ही फड़फड़ाने क्यों लगते हो? उल्टियां क्यों होने लगती है? भीतर में जितने विकार हैं वो बाहर क्यों आने लगते हैं? बोलो। हनुमान जी की पूंछ जलाई गई। पूंछ का मतलब प्रतिष्ठा। उनकी पूंछ बहुत ज्यादा है, रावण ने उसको जलाया। पर हनुमान जी को अपने लिए कोई तकलीफ नहीं है, अपना बदला नहीं लेते। जाते समय जामवन से पूछा था कि केवल पता करके आए कि कुछ और भी करेंगे, तो जामवन जी ने कहा परिस्थिति वश जो कुछ उचित लगे करते हुए आइएगा। तो परिस्थिति बस जो जो उचित लगा वो करते हुए आए। जब उनको बांधा मेघनाद, तो बांधने के बाद वाल्मीकि जी को पढ़ो, उसमें लिखा हुआ है कि बड़ी बेइज्जती की गई हनुमान जी की। राक्षस लोग आते थे, धूल फेंक जाते थे। वो जैसे नहीं कभी कभी कोई हम बंदर पकड़ लें तो डंडा से खोद देते हैं, बंदर करता है, बिल्कुल वही हालत किया हनुमान जी का लंका में लोगों ने। इतनी बेइज्जती, कोई कपड़े फेंकता, कोई धूल फेंकता। उसी समय हनुमान जी के मन में आ जाना चाहिए था, बताओ हम बाल ब्रह्मचारी, न शादी न विवाह, न कोई आगे न पीछे, ये किसके चक्कर में पड़ करके इतनी बेइज्जती हम करवा रहे हैं? पत्नी उनकी चोरी हुई, बेइज्जती हमारी हो रही है। तुम तो बोल दे तो 2 मिनट में अपने गुरु को बोल दोगे, हमारा क्या है इसमें गुरु जी बताइए तो, हम तो आपकी प्रतिष्ठा के लिए लगे थे। अरे प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा, किस प्रतिष्ठा की बात करते हो? गुरु प्रतिष्ठा के लिए मरता है, संतजन प्रतिष्ठा के लिए जीते हैं। हमारे वेदांत में प्रतिष्ठा को सुकरी विष्ठा कहा गया है। सुकरी की विष्ठा, सुकर का मल, किस प्रतिष्ठा की बात करते हो? हम तो आपकी प्रतिष्ठा के लिए लगे हुए हैं, आपकी प्रतिष्ठा हम करें। अरे अपनी प्रतिष्ठा देखो, अपनी इष्ट निष्ठा देखो, अपना जीवन देखो, धन्य करो। 70 साल का जीवन केवल है, गुजर गए हैं 40 साल, गुजर गए 30 साल, गुजर गए 50 साल, गुजर गए 60 साल, अब ऊपर ही जाने वाले हो। 10 से 15-20 साल के भीतर में ज्यादातर लोग या तो रहेंगे नहीं, और रहेंगे तो किसी काम के नहीं रहेंगे। जितनी तुम्हारी उम्र हो जाएगी क्या करोगे? किस पर उपकार करने आए हो? किस पर? ये उपकार का जो तुम्हें रोग लगा है, जिसको देखो वही उपकार कर रहा है। हमारे कितने शिष्य हैं, वो कहते हैं हम कुछ लेते नहीं है, हम लोग पैसा वैसा नहीं लेते, हम लोग ऐसे ही सेवा करते हैं। 5 लाख लोगों को बोलते फिरते ये या हम कोई पैसा नहीं लेते। खाते कहां से हो? कपड़े कहां से पहनते हो? जीते कैसे हो? 24 घंटे तो यहीं रहते हो। क्या धोखा करते हो किसी से? फ्रॉडिज्म करते हो? भीख मांगते हो? कैसे जीते हो? जिंदा कैसे हो? कहां से अन्न जाता है? कहां के वस्त्र पहनते हो? कैसे जीवन का चलन चलता है? अब ये हनुमान कथा सुनेंगे, बताओ।